नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। उत्तर प्रदेश में शराब पर संग्राम शुरू हो चुका है। 1 अप्रैल के बाद उत्तर प्रदेश के हर हिस्से से शराब के खिलाफ आवाज उठती दिख रही है। पहले यह विवाद हाईवे और बस्तियों के बीच शराब की दुकानों को खोलने को लेकर था और अब पूर्ण शराबबंदी की मांग की ओर बढ़ चला है। योगी के यूपी में शराब की दुकानों पर महिलाओं का कहर टूट रहा है। शराब की दुकानों पर यह गुस्सा किसी एक कस्बे और इलाके का आक्रोश नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में शराब दुकानों के खिलाफ विरोध और प्रदर्शन की घटनाएं रोज ब रोज बढ़ती जा रही हैं। हाईवे के 500 मीटर के दायरे से शराब दुकानें हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सबसे ज्यादा हंगामा उत्तर प्रदेश में ही मचा है। पहले यह विरोध इसलिए हो रहा था कि हाईवे के किनारे से हटाई गई शराब की दुकानें बस्तियों के अंदर खुलने लगी थी, लेकिन अब शराब दुकानों की मुखालफत का सिलसिला पूर्ण शराबबंदी की मांग तक पहुंचने लगा है। हम ये चाहते हैं कि बंद करो, बच्चे भूखे मरते हैं। अब बच्चों को क्या खिलाएं, जहर पिलाएं? ठेके सारे बंद हो जाए यूपी के। ठेका नहीं खुलना चाहिए, ठेका बंद होनी चाहिए। नहीं, पेट्रोल डाल के थूक देंगे। उत्तर प्रदेश में शराबबंदी की मांग कर रही ये महिलाएं परिवार पर शराब के बुरे असर से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, लेकिन इन महिलाओं को अब यूपी के योगी से उम्मीद है। मार्केट जाओ, बाजार जाओ, अब घर से निकलने में दिक्कत होती है। हम लोग वहीं जाएंगे, वहीं पे धरना करेंगे। हम हमारा अनशन करने के लिए दिन रात एक कर देंगे। माता हमारी बात योगी जी तक पहुंचाएं। यूपी की आम जनता की आवाज के साथ अब बीजेपी के अंदर भी उठने लगी है शराबबंदी की मांग। उत्तर प्रदेश में नहीं, सारे देश में शराब बंद होनी चाहिए। पूर्णबंदी पर तो अभी विचार नहीं है। तो क्या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पूरी तरह शराबबंदी का फैसला ले पाएगी? क्या यूपी 14,000 करोड़ के राजस्व का मुंह छोड़ पाएगी? क्या यूपी में शराब बिक्री पर नए नियम बनेंगे? शराब बिक्री पर क्या होगा योगी सरकार का नया प्लान? इन सवालों के जवाब का पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान को इंतजार है, क्योंकि 22 करोड़ की यूपी में हर दिन बढ़ता जा रहा है शराब पर संग्राम। टीम टीवी नेशन। उत्तर प्रदेश के तकरीबन हर हिस्से में शराब की दुकानों के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा फूट रहा है। आइए आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। कानपुर की एक तस्वीर देखिए। कानपुर में लोगों ने एक शराब की दुकान पर हमला बोल दिया। दुकान में रखी शराब की पेटियां निकालकर बोतलें फोड़ने लगे। इस भीड़ में एक महिला भी शामिल थी। गुलाबी साड़ी वाली इस महिला ने पहले 1-2 बोतलें तोड़ी और फिर जैसे ही किसी ने शराब की एक पेटी बाहर फेंकी तो महिला उसे लेकर चंपत हो गई। इन तस्वीरों में वो महिला कम से कम 2 बार शराब की पेटियां लेकर भागती हुई दिख रही है। उत्तर प्रदेश में शराबबंदी को लेकर अभी तक सरकार का कोई नया प्लान सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से सीएम योगी ने सड़क पर शराब पीने के खिलाफ अभियान चलवाया, उससे प्रदेश की महिलाओं के मन में बड़ी उम्मीद जग गई है। उत्तर प्रदेश में जगह जगह अगर महिलाएं शराब दुकानों के खिलाफ मोर्चा खोल रही हैं, तो उसके पीछे योगी सरकार से सूबे की महिलाओं को बड़ी हुई उम्मीद है। हाईवे किनारे से शराब की दुकानों को हटाने से शुरू हुई मुहिम अब पूर्ण शराबबंदी की ओर बढ़ रही है। बागपत में महिलाओं का गुस्सा शराब की इस दुकान पर फूट पड़ा। बागपत के बड़ौद छपरौली रोड पर कॉलोनी के अंदर ये शराब दुकान चल रही थी। महिलाओं की शिकायत थी कि रिहायशी इलाके में शराब दुकान होने की वजह से आए दिन उन्हें बदतमीजियों और बदजुबानियों का सामना करना पड़ता है। हम यहाँ जगह में सामान लेने के लिए आए थे, 5-7 दारू पी के लात मारा लगे और बच्चे स्कूल में जाओ उनके साथ बदतमीजी करें। वो तो वक्त रहते पुलिस के लोग मौके पर पहुंच गए और शराब दुकान के सेल्समैन को बचा ले गए, वरना इन महिलाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर था।
आगरा में बुजुर्ग, नौजवान, सभी महिलाएं लाठी डंडे लेकर सड़क पर उतर गई थी। सड़क जाम कर महिलाएं इस बात का विरोध कर रही थी कि रिहायशी इलाके में शराब की दुकानें बंद की जाएं। इसी दरमियान महिलाओं की कुछ लोगों से झड़प भी हो गई जो शराब दुकान के समर्थक थे। पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन महिलाओं ने आरोप लगाया कि शराब दुकान के समर्थकों ने महिलाओं से मारपीट भी की। हम नहीं मौके पे थे, वहाँ आप लोग मौके पे थे। हंगामा बढ़ने के बाद आगरा की एसपी अपर्णा गुप्ता मौके पर पहुंची, तब जाकर मामला शांत हुआ। यहाँ पे महिलाओं ने प्रदर्शन करा था, वो इस बात के अगेंस्ट थी कि यहाँ पे दुकानें ना खोली जाए। इसको लेके उनमें थोड़ा रोष था, इसीलिए वो यहाँ पर आ गई थी। अभी स्थिति कंट्रोल में आ गई है। दरअसल हाईवे से हटाई गई शराब दुकान रिहायशी इलाके में खोली गई थी, जिसे लेकर लोगों में नाराजगी थी। मुरादाबाद में महिलाओं ने शराब दुकान के विरोध का दूसरा तरीका अख्तियार किया था। यहाँ सिविल लाइंस इलाके में कोर्ट रोड पर बनी शराब दुकान बंद कराने के लिए लोगों ने दुकान के बाहर ही माता की चौकी रखकर भजन कीर्तन शुरू कर दिया था। इस इलाके के लोगों ने 3 दिन के अंदर यहाँ से शराब दुकान हटाने का अल्टीमेटम दिया है। ये मूर्तियाँ जब तक नहीं हटेंगी, हम जब तक यहीं पे सड़कों पर ये धरना देंगे, जब तक यहाँ से शराब की हट्टी बंद नहीं हो जाती। यूपी के संभल में भी रिहायशी इलाके में शराब की दुकान पर महिलाओं का कहर टूटा। पहले दुकान का ताला तोड़कर महिलाएं अंदर घुसी और फिर दुकान में रखी जो चीज सामने दिखी उस पर हमला बोल दिया। दुकान में रखे सारे सामान, शराब की बोतलें, जो कुछ भी सामने आया उसे तहस नहस करके रख दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक शराब की दुकान तबाह हो चुकी थी। आखिरकार महिलाओं ने प्रशासन को यहां से शराब की दुकान हटाने के लिए अल्टीमेटम देते हुए आमरण अनशन करने का ऐलान कर दिया है। ये शराब की हट्टी नहीं हटती है तो फिर 1 हफ्ते बाद हम आमरण अनशन करने के लिए दिन रात एक कर देंगे। कानपुर की इस गली में शराब की नदी बह रही थी। शराब की पेटियां दुकानों से निकाल कर सड़कों पर तबाह की जा रही थी। रिहायशी इलाके के बीच शराब की दुकानों को बंद करने की मांग पर महिलाएं और बच्चों ने मिलकर देसी और अंग्रेजी शराब की 6 दुकानों में जबरदस्त तोड़फोड़ कर दी। शहर के झकरकटी इलाके से लेकर कोपड़गंज में महिलाओं ने कई दुकानों में तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ बहुत मजा आई, हमका बहुत मारे। ये शैलेंद्र जायसवाल की है, शैलेंद्र जायसवाल सुबलागंज निवासी है। इन तमाम विरोध प्रदर्शनों और हिंसक घटनाओं से जो मांगे सामने आई है उनमें रिहायशी बस्तियों में शराब दुकानें खोलने, हाईवे के करीब के इलाकों में शराब दुकानें शिफ्ट करने, नई शराब दुकानें खोलने, पूरी शराबबंदी लागू नहीं करने के विरोध में महिलाएं प्रदर्शन करती नजर आई हैं। ऐसे में हर गुजरते दिन के साथ योगी सरकार पर सूबे की नई आबकारी नीति पर फैसला लेने का दबाव बढ़ता जा रहा है। टीम न्यूज नेशन। हर जगह शराब की दुकानों के खिलाफ विरोध में सबसे ज्यादा महिलाएं मुखर दिख रही हैं। पहले तो बस्ती वाले इलाके से शराब की दुकानें हटाने की मांग कर रहे थे, लेकिन अब महिलाएं इन दुकानों में आग भी लगाने लगी हैं। शराब की दुकान के विरोध की तस्वीर मैनपुरी की है। महिलाएं हाथों में लाठी डंडे लेकर निकली हैं। इस मुहिम में उनको घर के पुरुषों का भी साथ मिल रहा है। महिलाओं का कहना है कि शराब के कारण उनके घर बर्बाद हो रहे हैं, इसीलिए वो शराब की दुकानें नहीं चलने देंगी। नाराज महिलाओं ने देसी शराब की दुकानों में जमकर तोड़फोड़ भी की। हमारे गांव कम से कम 18 लोग मर चुके हैं शराब पी कर। तो हमारे पति लोग पी के जाते हैं, फिर घर में जाके बच्चों को मारते हैं, बीवी को मारते हैं। अम्बेडकर नगर में तो महिलाओं ने शराब के विरोध में NH 228 को ही जाम कर दिया। महिलाओं की नाराजगी को भांपते हुए कई लोगों ने तो अपना रास्ता ही बदल डाला। पुलिस को जब इसकी भनक लगी तो वो तुरंत मौके पर पहुंची और महिलाओं को जल्द कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत करवाया। गांव के लोगों में थोड़ा सा कहीं कहीं आक्रोश पाया जा रहा है, तो कुछ स्थानों पर महिलाओं के द्वारा सड़क जाम करके अपने बात रखी गई है कि ये दुकानें उनके गांव में नहीं आनी चाहिए। मुरादाबाद की भी तस्वीर देख लीजिए। यहाँ तो नाराज महिलाएं हाथों में लाठी डंडे लेकर शराब की दुकान में ही घुस गई और एक एक कर शराब की बोतलों को सड़क पर फेंक दिया।
और फिर उनमें आग लगा दी। पुलिस यहाँ पहुंची जरूर, लेकिन महिलाओं के गुस्से के सामने शांति बनी रही। दारू से हमें बहुत परेशानी, हमारा आदमी दारू पीता है रात भर। शराब की दुकानों के विरोध में महिलाओं के गुस्से की तस्वीर केवल बानगी भर है। ये सिलसिला तो अब पूरे सूबे में चल पड़ा है। टीम न्यूज़ नेशन। उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन का सिलसिला 1 अप्रैल से ही शुरू हो चुका है। जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू हुआ, उसी दिन से हाईवे से हटाई गई दुकानें करीब की बस्तियों में खुली और फिर महिलाएं इसे देखकर सड़कों पर उतर आई। महिलाएं एक साथ 2 जंग लड़ रही हैं। पहला तो अपने पति की शराब की लत से परेशान है, दूसरा उन्हें डर सता रहा है कि कहीं उनके बच्चे भी नशे के गिरफ्त में ना आ जाएं। हापुड़ की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ महिलाओं ने शराब की एक दुकान को दिन दहाड़े आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस और दमकल की गाड़ी को आना पड़ा। महिलाओं का कहना है कि वो अपने इलाके में शराब की दुकानें नहीं चलने देंगी। उसने नहीं बंद करा तो हमने फिर लाठीचार्ज करी, हमने फिर तोड़-फोड़ करी, आग भी लगा दी, आग भी लगा दिया। हापुड़ के बाद बलिया की तस्वीर भी देख लीजिए। यहाँ भी लोग सड़कों पर उतरे और शराब की दुकान से शराब की बोतलें निकालकर उन्हें आग के हवाले कर दिया। फिरोजाबाद में भी लोग कई दिन से अपने इलाके में खुली शराब की दुकान का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई न होता देख रविवार को लोग शराब के ठेके के बाहर जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। हालात बिगड़ता देख पुलिस को मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराना पड़ा। ये दारू का ठेका खुल लिया, ये खुलना नहीं चाहिए। शराब की दुकानों के विरोध की आग कानपुर शहर तक पहुंच चुकी है, लेकिन यहाँ 2 तरह के विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। एक तरफ जहां महिलाएं शराब की दुकानों के विरोध में सड़कों पर उतरी और जमकर नारेबाजी की, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं ने शराब की दुकान के बाहर ढोलक और मंजीरा बजाकर अपना विरोध दर्ज कराया। जिस स्थान पर शराब की दुकान है वो विगत कई वर्षों से चली आ रही है। आज क्षेत्रीय कुछ महिलाओं ने इकट्ठे होकर के उसका विरोध किया। एक तरफ यूपी के नए मुख्यमंत्री ने सड़क किनारे जाम टकराने वालों पर नकेल कसनी शुरू कर दी, तो दूसरी तरफ महिलाओं ने अपने इलाकों में खुली शराब की दुकानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मतलब साफ है, यूपी में अब नो चीयर्स। टीम न्यूज़ नेशन। देश में अभी सिर्फ 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी है जहां शराब पर पूरी तरह से पाबंदी है। लेकिन क्या यूपी जैसे बड़े प्रदेश में शराबबंदी जैसा अहम फैसला लिया जा सकता है? सवाल यह भी है कि अगर यह फैसला लिया जाता है तो इससे आने वाला राजस्व जो है वो सरकार कहां से जुटाएगी? एक बड़े पैमाने पर इससे रोजगार भी मिला हुआ है, उसके लिए सरकार के पास क्या वैकल्पिक व्यवस्था है? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शराब का सियासी और खजाने का गणित क्या है उत्तर प्रदेश में, आइए आपको बताते हैं। सीएम योगी ने यूपी की सत्ता संभाली तो उनके कामकाज का तरीका पीएम मोदी जैसा दिखा। चाहे प्रशासनिक फैसले हों या सबका साथ सबका विकास की राह पर चलने का ऐलान, योगी भी मोदी के रास्ते चलते दिख रहे हैं। लेकिन योगी के लिए मोदी का एक रास्ता अख्तियार करना मुश्किल लगता है, और वो है यूपी में शराबबंदी लागू करना। क्योंकि यूपी में शराबबंदी लागू करने का मतलब होगा सरकारी खजाने का बड़ा नुकसान। यूपी एक्साइज डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 2015-2016 के दौरान 15 करोड़ लीटर बियर, 3.5 करोड़ लीटर विदेशी शराब और करीब 15 करोड़ लीटर देसी शराब की खपत हुई थी, जिससे करीब 14,025 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई। शराबबंदी का फैसला लागू करके यूपी सरकार इतना बड़ा नुकसान उठाने के लिए शायद ही तैयार हो। जितना राजस्व सरकारों को प्राप्त नहीं होता, उससे ज्यादा शराब के माफिया जो भट्टियां गांव में चलाते हैं, जिससे मौतें होती हैं, वो माफिया ज्यादा राजस्व प्राप्त कर लेते हैं। तो ये गोरख धंधा चल रहा है, इस पर कड़ा कानून बनना चाहिए और शराब बंद होनी चाहिए। हालांकि शराब से आने वाले राजस्व के आंकड़ों में साल दर साल तेजी से बढ़ोतरी होती है, क्योंकि 2012-2013 में शराब से 9,782 करोड़ 86 लाख का रेवेन्यू आया, जो 2013-2014 में बढ़कर 11,644 करोड़ 5 लाख रुपए हो गया। 2014-15 में यह आंकड़ा 13,482 करोड़ 32 लाख पर पहुंच गया और 2015-16 में यह आंकड़ा 14,025 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यही वजह है कि इतनी तेजी से बढ़ते राजस्व को कुर्बान कर योगी के लिए शराबबंदी लागू करना आसान नहीं दिखता, क्योंकि आजादी के बाद से आज तक
देश में सिर्फ 5 सूबों में शराबबंदी लागू हो सकी है। इनमें गुजरात, बिहार, नागालैंड, मणिपुर और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप शामिल है। अब देखना होगा कि तमाम चुनौतियों का मुकाबला करते हुए सीएम योगी यूपी में शराबबंदी का फैसला कर पाते हैं या नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। शराब पर संग्राम की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद हुई। अब उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों के खिलाफ बढ़ते प्रदर्शन के बाद बीजेपी के अंदर से भी उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की आवाज उठने लगी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सूबे में अवैध बूचड़खाने बंद करवाए। योगी के आदेश के बाद सड़कों पर एंटी रोमियो स्क्वाड का असर दिखने लगा। सड़क किनारे जाम छलकाने वाले कई लोगों को सलाखों तक पहुंचा दिया। योगी के इन्हीं फरमानों ने सूबे की महिलाओं के मन में नई आस जगा दी। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से वैसे तो महिलाएं शराब की दुकानों को रिहायशी बस्तियों से हटाने की मांग कर रही हैं, लेकिन अब ये मांग शराबबंदी की आवाज बनती जा रही है। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह शराबबंदी लागू की जाए, इस मांग को लेकर सिर्फ सड़क पर ही नहीं, सरकार के मंत्रियों तक भी आवाज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। 3 तलाक के मुद्दे पर महिला बाल कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी से मिलने गए प्रतिनिधि दल ने शराबबंदी की भी मांग रख दी। हम सब जानते हैं कि बहुत सारी बुराइयों की जड़ जो है वो शराब में है। इसके संदर्भ में कैबिनेट में डिसीजन हो रहा है। हम लोग शराब के खिलाफ हैं। कोई औरत ऐसी नहीं जो शराब के हक में, और ये भी लोग जो आई हैं ये भी बात लेकर आएंगे कि शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए। सूबे में पूरी तरह शराबबंदी को लेकर सरकार का कोई रुख अभी साफ नहीं है। हालांकि ये जरूर भरोसा दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक शराब की दुकानें हाईवे से हटाई जाएंगी। पूर्णबंदी पर तो अभी विचार नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको हम लागू करने जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने साफ तौर पर ये मांग की है कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह शराबबंदी लागू की जानी चाहिए। यूपी में बंद होना चाहिए, भले ही राजस्व का घाटा। व्यक्तिगत राय है कि उत्तर प्रदेश में नहीं, सारे देश में शराब बंद होनी चाहिए। मेरे उन्नाव में जब से मैं एमपी बनाऊं कम से कम 300 से ज्यादा घर बेघर हो गए, 300 से ज्यादा मौतें केवल शराब के कारण हो चुकी है। यूपी की योगी सरकार शराबबंदी जैसा बड़ा फैसला ले पाती है या नहीं, इसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सूबे की सत्ता में आने के बाद योगी ने कई विभागों में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि योगी सरकार नई आबकारी नीति भी लाएगी। लखनऊ से रतीश त्रिवेदी के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो शराब को लेकर संग्राम थमता नहीं दिखाई दे रहा है, और अगर ये चिंगारी उठी है तो सरकारों को इस पर फैसला करना होगा। इस पेशकश पे बस इतना ही।